बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खुशनूद अली खान और मेरे साथ हैं शागिर्द अजीज शमशाद मांगट। हमारा कोई एजेंडा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बड़ा गिला किया है कि बड़े एजेंडे को सामने रख के आप प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई वजाहत करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ लोग शमशाद मांगट के पास आए और कहा कि आप एजेंडा प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं दावत देता हूं आपको, आज और आज के बाद होने वाले सारे प्रोग्रामों के बारे में, कि अगर आप समझें कि हम कुछ गलत कह रहे हैं, बिस्मिल्लाह, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। और अगर हम गलत करते हैं तो मौक़िफ़ आपका हक है। अब चलते हैं असल बात की तरफ। प्रोग्राम है आज वज़ारत दाखिला की हाउसिंग सोसाइटी के बारे में, लेकिन मैं ज़रा, होता है ना, चस्का होता है। चस्का यह है कि छोटू राम जो है, मैं उसके सारे गैंग को जानता हूं, लेकिन उस सारे गैंग को एक बंदा पैसे देता है, कंट्रोल करता है, लाखों अरबों का कारोबार करता है, और उसका नाम खान मोहम्मद है। जिसे मैं खेम कहता रहा ना, वो खान मोहम्मद है। मैं जिन्हें कहता रहा कि वो फलां, ये दरअसल व्हील्स के अंदर मजीद व्हील्स हैं, लेकिन सारे गैंगस्टर मिले हुए हैं, सारे कातिल मिले हुए हैं, और अजीब बात आपको कहने लगूं, सारे मकतूल में मिले हुए हैं। मकतूल को पहले मालूम होता है कि मैंने फारिग हो जाना है और मेरी कीमत वसूल हो जानी है। ये कल शमशाद मांगट ने इस पर गुफ्तगू की। वैसे तो हमने गुफ्तगू करनी है जिना गार्डन के बारे में भी, जिसके हजार मुतासिरीन हैं। उनका पैसा कौन खा गया, वो भी एक बड़ा गैंगस्टर है। आजकल दूर है, लेकिन वापस आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। खैर छोड़ें उसको। वजारत दाखिला एक FIR होती है। कौन करता है, कौन कराता है, क्या होता है, क्यों साल लग जाते हैं, कहानी सुनाएगा शमशाद मांगट। जी मांगट साहब। उस्ताद मोहतरम, असल में बहुत शुक्रिया आपका। ये वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का किस्सा भी बाकी हाउसिंग सोसाइटियों जैसा ही है, लेकिन आप देखते हैं ना कि कोई पानी की सबील लगाता है, कोई दूध की सबील लगाता है। सबील तो आप कहते हैं कि जहाद फी सबीलिल्लाह, लेकिन यहाँ पे करप्शन की सबील लगी हुई है। अब देखें, सरदार सबील मुमताज़ साहब, जो सबील है ना उनका नाम, हाँ सबील। अब वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से लेके जम्मू कश्मीर दोनों के बॉर्डर मिलते हैं। दोनों बॉर्डर नहीं मिलते, दोनों के क्राइम भी मिलते हैं, क्लाइंट भी मिलते हैं, यानी दोनों गड मड है। क्लाइंट नहीं, क्राइम भी मिलते हैं, और क्लाइंट भी सर मिलते हैं। अच्छा चलो, यानी इधर का बंदा उधर बेच दिया, उधर का बंदा इधर बेच दिया। अच्छा खान साहब, ये एक दरखास्त जो मुनीर हुसैन जाफरी साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, वो इस्लामाबाद पुलिस में काफ़ी अर्सा उन्होंने गुजारा है, इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुए हैं। ये उनकी दरखास्त थी, 2016 में आई थी। ये 2016 में FIA में। अब ये देखें, 7 साल तो ये हो गए, 4 साल और 3 साल ये, 7 साल हो गए। पहला क्वेश्चन तो खान साहब पहले भी हमने 1-2 प्रोग्रामों में उठाया कि FIA इतनी देर लगाती क्यों है। आप यकीन माने कि किसी आपको ये नहीं पता कि वो क्या करती। मैं वही उसी बात पे आने लगा हूँ सर खान साहब। आप कोई एक हाउसिंग सोसाइटी लगाएं जिसकी FIR जो है 10 साल बाद हुई, फिर उसके तफ्तीशी के जो है ना, आप जितने तफ्तीशी गुजरे उनके साथ से चेक करें। एक सोसाइटी कई तफ्तीशियों को करोड़पति बना देती है। बिल्कुल ठीक। यानी रेसलिंग तो देखते हैं ना, जिसमें वो जब पहलवान गिरने वाला होता है तो हाथ लगाता है, नया पहलवान आ जाता है। ये रेसलिंग की तरह है तफ्तीश।
यानी एक तफ्तीशी जब खा खा के थक जाता है तो हाथ लगाता है, नया तफ्तीशी आ जाता है और फिर काम नए सिरे से शुरू, पैसे देने दिला। ये जो मैंने जिना गार्डन कहा उसमें भी ऐसे हुआ। जी बिल्कुल, उसमें भी ऐसे हुआ। खान साहब मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, लेकिन उनका जिक्र हम बाद में करेंगे, उसकी 12 साल बाद FIR हुई। वाह, उसकी 12 साल, कमाल है ना यार। हाँ 12 साल लग गए। 12 साल। अच्छा, इसमें इस अरसे में नई भर्तियां हो जाती हैं, लोग ट्रांसफर होकर कहीं से कहीं चले जाते हैं, बच्चे उनके जवान हो जाते हैं, बच्चों की शादियां हो जाती हैं, और फिर जाके कोई नया बंदा आता है और वो भी किसी खास मजबूरी की वजह से और खास मुआहदे के तहत FIR होती है। ठीक। खान साहब इसकी मजबूरी पे तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन 7 साल बाद FIR हुई है मुनीर सैन जाफरी साहब की। मुनीर सैन जाफरी साहब को मैंने अक्सर FIA में देखा है। यानी पुलिस का इंस्पेक्टर हाँ जी, सोच समझ के FIR कराई है मैं कह रहा हूँ उसने और 7 साल लग गए। 7 साल लग गए, कुछ नहीं अच्छा, हुआ। ये वजीर दाखिला साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, राना सनाउल्लाह साहब। हाँ जी, ये बस उनसे पूछना चाहिए कि सनाउल्लाह साहब ये पूछे तो सही, FIA 7 साल सोई रहती है और फिर FIR हो जाती है। अगर आप ये राना सनाउल्लाह साहब से पूछेंगे ना तो राना सनाउल्लाह साहब आपसे कहेंगे ओ खान साहब ये थोड़ा के करा देती है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब नहीं करवाएगी। चलो बिस्मिल्लाह। वरना उनसे पहले भी तो कितने वजीर दाखिला गए। ठीक। अच्छा खान साहब, FIR इसमें अब 6 मुलजमान है। इसमें ज़ियाउल्लाह शाह भी शामिल था कहीं? नहीं, ज़ियाउल्लाह शाह इसमें, अब ज़ियाउल्लाह शाह इस टीम में शामिल नहीं है। वैसे ज़ियाउल्लाह शाह चूंकि जम्मू कश्मीर में ही रहे, उनका इससे तल्लक नहीं। ये करप्शन ज्यादा हुई है वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। और ये वारदात ये हुई खान साहब, 185 कनाल और 2 या 3 मरले ज़मीन थी जो वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने जम्मू कश्मीर को देना थी। ठीक है सर जी, ये एक मुआहदा हो गया, लेकिन जुल्म ये हुआ कि ये ज़मीन भी कभी नहीं मिली और इसके बदले में जो जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी है उससे 2 कमर्शियल प्लाट इन्होंने ले लिए। और वो 2 कमर्शियल प्लाट आफ्ताब शाह ने, जो उनके 2 आगे फ्रंटमैन है, उनको दे दिए आफ्ताब शाह ने। एक का नाम मोहम्मद हयात और दूसरे का नाम मोहम्मद जहांगीर है। ये FIR में सर जी उनके नाम मौजूद हैं। ठीक है। फिर जब FIA ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो एक और बंदे ने को इन्होंने आगे, मुस्तंसर कोई नाम है, मुस्तंसर मुश्ताक, उसको दे दी। लेकिन उसको जब शामिल तफ्तीश किया गया तो पता चला उसके पास जो अलॉटमेंट लेटर है वो जाली है, मतलब वो वारदात है सिर्फ। इसमें सरदार सबील जो है, जो उस वक्त वहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी थे। अब FIA कहती है कि तफ्तीश से ये साबित हुआ कि ये जो कमर्शियल प्लाट आगे बेचे गए उनके पैसे ना तो जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के अकाउंट में आए और ना वजारत दाखिला के अकाउंट में आए, क्योंकि आफ्ताब शाह और ये कोई खा जाता है दरमियान से, कोई मोकलात इनके होते हैं ना सर जी। अच्छा, अब काम ही मोकलात क्या है, मोकलात इंसानों से तंग आ गए हैं कि यार अपना काम कर दे, कोई नहीं साढ़े पूजों में पा देंगे। तो इसमें सर जी मोकलात, चूंकि दोनों सोसाइटियाँ इकट्ठी हैं, आफ्ताब शाह के अपने मोकलात हैं, कभी कभी आपस में लड़ भी पड़ते हैं कि जी तेरे मोकलात ज्यादा पैसे ले गए, मेरे मोकलात ज्यादा पैसे ले। इसमें जो जंग के लोग आफ्ताब शाह ने डाले हुए थे, ये जो 2 बंदे मैंने आपको बताया, ये जंग के मोकलात थे। अच्छा। भी ये ड्राइवर शाइवर थे इनके, जो जिनके जरिए इन्होंने ये करप्शन किया। तो खान साहब FIR होगी। अब FIR में 6 बंदे, लतीफ कुरैशी समेत जो है, जो उस वक्त के सेक्रेटरी थे जम्मू कश्मीर के, सरदार सबील का भी नाम शामिल है, आफ्ताब शाह का भी नाम शामिल है, और बाकी जिनके नाम पे हेरा फेरी उनके नाम भी शामिल है। जमानत के लिए सिर्फ गए सरदार सबील। ठीक। और उनकी कंफर्म जमानत नहीं हुई, अभी जो आखिरी पेशी थी उसमें 10 मई तक तोसी हो गई जमानत। ठीक। FIA वालों और कौन कौन है जो जिसकी जमानत नहीं हुई? आफ्ताब शाह बता सकते हैं? आफ्ताब शाह है, लतीफ कुरैशी साहब है। लतीफ कुरैशी साहब मुझे अब ये नहीं पता, अल्लाह करे वो बाकायदे हयात हों। और फिर इनके जो मौकलात है, मोहम्मद हयात साहब हैं, मोहम्मद जहांगीर साहब हैं। ये लतीफ कुरैशी साहब सुना है बड़े काम के आदमी हैं। ये इसी काम के आदमी है। ये जो इसमें काम हुआ है ये इसी के काम, कारीगर आदमी है। ठीक। आप देखें ना सर जी कि आप 185 कनाल का मुआहदा कर रहे हैं, 2 कीमती जम्मू कश्मीर के जो कीमती प्लाट है सर जी, अरबों रुपए मालियत के हैं, आप उनको दे रहे हैं और उनसे पैसे ले ही नहीं रहे। कितना सखी बादशाह है। सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे एक वक्फा दोगे? जी जी। मैंने एक बात करनी याद आ गई तुम्हारी बात से। मुझे आज फोन किया मलिक जुबैर से। मलिक जुबैर रोज टीवी में है और हमारा कल का शमशाद मांगट का और मेरा प्रोग्राम देख के मुझे मलिक जुबैर ने कहा कि हाँ साहब तुहाडे अखबार खबरें दा
ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਸੋ ਐਡੀਟਰ ਸੋ, एक बंदा है इश्तारात दा, उसने 54 कनाल जमीन एक सिटी के लिए खरीदी। ये उन सिटीज में शामिल है जिनका नाम कल हमने लिया था। उसने कहा जी टोटल वही जमीन है, वो भी लीज की जमीन है, स्टाम्प मौजूद है, लोगों का करोड़ों खा गए हैं। अरबों सर, अरबों अरबों रुपए खा गए सर। अच्छा ओके ओके, इस पे बात करेंगे, मलिक जुबैर को भी बुलाएंगे कि मलिक साहब आओ ना, दसो जरा होया की है, बिस्मिल्लाह। तो शमशाद खान साहब, ये सरदार साहब जो है ना, अब यहाँ भी अपनी गेम खेल रहे हैं कि अगर तो इनकी अदालत से जमानत कंफर्म होगी, आफ्ताब शाह एंड कंपनी भी जमानत के लिए चली जाएगी। खान साहब, मैं आपको ये भी बता दूं, पहले तय हो गया ना सारा कुछ। हाँ जी, मेरे मुसद्दका ज़राए ने बताया कि आफ्ताब शाह जो है ये जंग से कंगला आया था और यहाँ के एक पोश सेक्टर में 38 करोड़ रुपए की मुबैना तौर पे इसने कोठी खरीदी है। वो कहाँ से? पब्लिक का पैसा है खान साहब। वाह 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 वाह, वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वजारत दाखिला में ही और बट डाल के 38 करोड़ वाले पे भी सोई हुई है। मैं कह रहा हूँ खान साहब कि ये जितने, हालांकि हाई कोर्ट का एक हुक्म भी आया था कि जहाँ जहाँ जिस जिस सोसाइटी ने किसी इदारे का नाम इस्तेमाल किया उसको ख़त्म कर दे। मिसाल के तौर पे सेनेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कौमी असम्बली कोऑपरेटिव हाउसिंग तू और मैं और भी जगह से मुतासर हैं, लेकिन ना न लगी, आगे चलिए। वो मैं से अब आपने इस तरह से अच्छा, अब ये तयशुदा खान साहब प्रोग्राम जो चल रहा है ना सरदार, कि अगर इनकी जमानत होगी तो आफ्ताब शाह भी जमानत के लिए पहुंच जाएंगे, अगर ना हुई तो आफ्ताब शाह भी इश्तिहारी रहेंगे, मौजें करेंगे और पैसे देते रहेंगे, FIA वाले उसके दर पे नहीं जाएंगे। खान साहब, अब आप देखें कि मुल्क में इस वक्त जो सियासी मुचाल आ रहा है, किस तरीके से FIA और हमारे कानून नाफिज करने वाले सियासी वर्करों को पकड़ रहे हैं, यानी घरों से जाके उठा लेते हैं। हमने उठा लेते हैं, ये नहीं उठाया तब भी चले गए, चौधरी शुजात के घर भी पहुंच गए। आप ये देखें, और बख्तरबंद गाड़ी जनाब मार के उन्होंने दरवाजा तोड़ा, और इधर मुलजमान की फहरिस्त है जिन्होंने कौमी दौलत लोगों का पैसा लूट रहा है। खान साहब, वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 700 से 1000 तक मुतासरीन है जिनको घर नहीं मिला, और ये जिना गार्डन के भी इतनी है 5 से 7 हजार, उनके 5-6 हजार है। हाँ, ये इधर 700-800 है इनके मुतासरीन, यानी उनको कुछ नहीं मिला जो मुतासरीन है। और जो ऊपर बैठे हुए हैं बागड़ बिले, वो अपनी पोश इलाकों में कोठियां खरीद रहे हैं और कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और कानून जो है, कानून ने भी एक आंख बंद की। FBR इन्हें नहीं पूछता, नहीं, FBR ना इनके एहसास। खान साहब, FBR ने अगर खसारे पूरे करने हो ना, यकीन माने हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद से ही पूरे हो जाए, मैं कह रहा हूँ कि सारे कर्जे अदा हो जाए। लेकिन खान साहब, मैं आपको बताऊं, ये जो टैक्स चोरी, ये एक और स्टोरी है। हाँ, ये जो टैक्स चोरी करने वाले ना, आप FBR वाले अभी नहीं जाते, लेकिन हमें पता है कौन कौन है। ये यहाँ पे खान साहब जितनी बड़ी वारदात है ना इन हाउसिंग सोसाइटियों में, और फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है, लूट मार का निजाम है। खान साहब, यहाँ तो ऐसी वारदात भी हुई है कि एक सोसाइटी के पास जगह ही नहीं, उसने जगह जमींदारों से किराए पे ली, 150-200 कनाल महाना किराया दिया, वहां आप बना, उन्होंने गेट लगाया, बोर्ड लगाया, अरबों रुपया लूट के ये जा वो जा, ये गेट कुछ और भी, ये सोसाइटियां और किराए की जगह। हाँ जी, आपके ख्याल में अल्लाह ने आपके ये गेट और आपकी सोसाइटियां बंद नहीं करनी? किसी दिन पाकिस्तान में कोई हाकिम आ जाएगा जो आपसे, और ये सोसाइटी जो है ना खान साहब, ये पर्ल इनकलेव वाले हैं, इसमें एक शायद दस्ती हैं, एक अरशद दस्ती हैं, ये उन्होंने दस्ती फराड किया, सर दस्ती उन्होंने काम किया। लेकिन खान साहब, अफसोस का मुकाम ये है कि एंटी करप्शन FIA बैठे मुंह देखते रहते हैं, इवन पुलिस। अच्छा, वो एंटी करप्शन पैसे लेके सो जाती है, FIA भी सो जाती है, हाँ, दिहाड़ी लगा के। हाँ जी। अच्छा, बाकी वो इंतजार करते हैं कि जी अगर वजारत दाखिला से कोई पॉलिटिकल ऑर्डर आया कि जी फलां को उठा लो, फलां पे पर्चा दे दो, ये कर दो। ये जो रावलपिंडी की पुलिस है, हाँ जी, जो छोटू राम का फ्रंटमैन मैंने बताया, वो हर तरफ चले जाते हैं, उसी से पैसा लेते हैं, उसी से कत्ल के पैसे लेते हैं, उसी से गैंगस्टर का काम कराते हैं, उसी से कत्ल करवाते हैं। मैं आपको सुनाऊंगा किसी दिन ये स्टोरी। ये मर्ज खान साहब सिर्फ पिंडी तक नहीं है, ये इस्लामाबाद में भी ये मर्ज इसी तरह है। ये आपका थाना कुराल, थाना सियाला, थाना लिलोर, थाना तरनौल, गोडे इसमें खुबे हुए सर।
ये यही काम है, धंधा है। अब जो आपके थाने हैं ना, खासकर मजाफाती, जहाँ नई सोसाइटियां बन रही हैं, वो थाने नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफिस है, वर्दियों वाले प्रॉपर्टी डीलर अंदर बैठे हुए हैं। मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि अंदर बैठे हैं, बस वो हमने अभी गैंगस्टर ये लोगों से काम डील भी कर। करना है कि तुम और मैं किसी और रूप में चले जाएंगे और उन प्रॉपर्टी डीलरों को भी दिखाएंगे जो थानों में प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं। खान साहब, ये तो अब यकीन माने कि ये सीक्रेट नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है। उसकी वजह कि जो तो आपका एसएसपी रावलपिंडी क्या करें? वो सर जी, ये जितने अफसरान, इनको पता है। मिसाल के तौर पे ये हो सकता है खान साहब कि आईजी या एसएसपी को पता ना हो कि थाना से हाला की आमदन कहाँ से आती है। थाना कुसार की आमदन का अगर पता हो सकता है कि यार यहाँ शराब खाने ज्यादा है, थाना मारगला की अगर पता हो सकता है यार यहाँ शराब खाने और असमत फरोशी के अड्डे हैं, तो ये नहीं पता। इस्लामाबाद में वही शराब का काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। वही मलक बरादरान के सर चांदी है, वही उन्होंने सर अपने मुकाबले में किसी को खड़ा ही नहीं होने दिया। वैसे भी इस मुकाबले में सर किसी ने क्या खड़ा होना था, तो ये काम अल्लाह पाक उन्हीं को मुबारक करे। तो ये वारदात है खान साहब, ये जो वजारत दाखिला की आपको बताई ना कि यहाँ करप्शन की सबील लगी हुई है। ये सरदार सबील साहब वजारत दाखिला में थे, अब उधर से होते हुए ये जनरल सेक्रेटरी बन गए जम्मू कश्मीर में। यकीन माने खान साहब, अगर एफबीआर छानबीन करे, इन्होंने तो बैरून मुल्क जायदादें बना ली हैं। ये तो मैंने पोस्ट सेक्टर का जिक्र किया ना कि 38 करोड़ की कोठी ली है इनके, तो खान साहब एफबीआर जब पहुंचे ना इन तक, वो हैरान रह जाएंगे कि यार इनकी तो बड़ी बाहर जायदादें बनी हुई हैं। और ये कंगले थे दोनों, कहां से आया? ये लोगों का, अवाम का पैसा लूटा, जिनका हक था उनको नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के बेशुमार मुतासरीन है, दर दर फिर रहे हैं कि यार हमें तो हमारा हक नहीं मिला, लेकिन जो माफिया है वो खा गया। ये वही काम हुआ ना, जैसे सीडीए अपने प्लानिंग के अफसरों के खिलाफ पहले कार्रवाई कराता है और फिर कहता है ते बेगुनाह नहीं। बिल्कुल से वो, उसमें भी आप देखें ना खान साहब, अगर उनको बताना चाहिए कि ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार नहीं है। मतलब जिस अफसर ने लिखा है कि जनाब ये काम यहाँ नहीं होना चाहिए या इस सोसाइटी के पास जगह नहीं है, उसको बरी करें। जिसने लिखा है कि इनके पास जगह है, जिसने एलओपी दिया, ये बात पता है चेयरमैन सीडीए को, जो नए चीफ कमिश्नर भी हैं, कि एक प्लाट कमर्शियल यानी काम होता है, बिकता है बहुत पैसों से, और सीडीए के अफसरों को हिस्सा मिलता है उसमें, लिख पढ़ के। इस स्टोरी पे शमशाद ना बोलना, ठीक, जरा तुम और मैं इस पे भी काम करें। जी बिल्कुल ठीक, ठीक है, बोलो जरा। वो तो मैंने खान साहब सारा आपको बता दिया कि इंक्वायरी नंबर 138/222 है जिस पे अब एफआईआर हुई है। लेकिन इसमें एफआईए के साथ खलवाड़ ये हो रहा है, बल्कि एफआईए खुद कर रही है। एफआईए ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, मुलजमान के घर गिरफ्तार करने के लिए नहीं जा रही। 6 मुलजमान है, एक ने जमानत। अच्छा, ये क्यों नहीं जाते? सर जाएंगे तो बंद हो जाएगा ना, पैसा आना बंद हो जाएगा, फिर पैसे नहीं आएंगे ना अगर आप जाएंगे। हालांकि अगर ये जाएंगे तो पैसा ज्यादा आएगा। डीजीएफआईए जो है, डीजीएफआईए जो है वो अपने दफ्तर में सर जी, अब इतना बड़ा एफआईए पूरे मुल्क में है। आपको पता है एफआईए कोई सिर्फ इस्लामाबाद में तो नहीं है ना, पूरे मुल्क में एफआईए, उसने सबको देखना है। हो सकता है उनको तो ये पता भी ना हो कि ये वारदात क्या है। और जब तक किसी डीजी को ये समझ आती है ना कि यार ये कहाँ, क्योंकि डीजी एफआईए के नजदीक ये होता है कि जी हमारे एयरपोर्ट्स पे कैसे सिस्टम चल रहा है, एंटी करप्शन वाले क्या कर रहे हैं, और या ये हमारा पासपोर्ट सेल वाला जो मामला है ये उनके सामने होता है। ये तो जो बरीक काम जो है वो। तेरे ख्याल में इमिग्रेशन वाले अब नेक हो गए हैं? नहीं सर जी, ये उनको, सर जी देखें, अच्छा उन जिक्र ही नहीं होता। अब सर जिक्र इसलिए नहीं होता कि वो छोटा कारोबार रह गया। नहीं, कारोबार बहुत बड़ा है सर जी। लोगों का उधर ध्यान नहीं है। किसी दिन उधर भी जाना है इंशाल्लाह। ये जो प्रमोटर्स हैं, 2 नंबर प्रमोटर, हाँ जी, 1 नंबर वाले नहीं, 2 नंबर, बिल्कुल सही बात, जो काम प्रॉपर्टी का कर रहे हैं। हाँ जी, वो जैसे खालिद कंबो के साथ फ्रॉड हुआ, हाँ जी, और लोगों के साथ, तो उसे भी जरा खंगालना है। जी बिल्कुल सही, इंशाल्लाह। तो आज, हाँ जी बिल्कुल सही। कारीन, ये जो मैंने आपको काम शुरू तो हमने किया था ना चक्री और चौतरा से, लेकिन ये अब 4 दांगे हाल फैल गया है। आप हमें इसी तरह अगर सुनेंगे तो बिल आखिर आप कहेंगे
कि गजब खुदा का, पाकिस्तान कह रहा पैसे नहीं है, और पैसे यहाँ बोरियों में, टनों में, मनों में। हम उस तरफ भी जाएंगे, वो जो चीनी और आटा है ना, वो जो जा रहा है इधर उधर, उस पर भी हम काम करें। खुदा हाफिज।